हेल्दी टिप्स फॉर एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपिका ठाकुर। और अगर आपको भी खाना पचाने में दिक्कत होती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, खाना खाने के बाद पेट हैवी लगता है, जब ब्लोटिंग की समस्या रहती है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन जैसी समस्या रहती है, जब आपको भी अपना मेटाबॉलिज्म लो लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ हेल्दी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करना चाहिए, जो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत भी दिलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेल्दी टिप्स फॉर एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन। आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, खाना ना पचना, भूख ना लगना, ये सारी जो समस्याएं हैं, जब आपका डाइजेस्टिव फायर, आपका मेटाबॉलिज्म, जो आप पाचन शक्ति आप जिसे कहते हो, वो जब लो होती है, तो ये सारी समस्याएं जो पेट की हैं ये अराइज होती हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ये माना गया है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जितनी भी जो समस्याएं हैं वो आपका जब डाइजेस्टिव फायर, आपका मेटाबॉलिज्म जब लो होता है तब अराइज होती हैं, तब शुरुआत होती है उनकी, और उनको टाइम पर करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो लॉन्ग रन में आपकी किसी बड़ी समस्या में कन्वर्ट भी हो सकती है। जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव फायर, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, लो होता जाता है, वैसे वैसे जो बॉडी में है टॉक्सिन्स बिल्ड होते जाते हैं, आपका वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है और आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं शुरू होती है। इसीलिए इन हेल्दी टिप्स को फॉलो करना चाहिए और जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। तो पहली वो गलती है जो सब करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, और लोग अक्सर ठंडा पानी पीते हैं। तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीने की आदत आपको है खाना खाने के बाद, तो आप गर्म पानी, जहाँ पुदीने को पानी में बॉईल करके, जहाँ सौंफ को पानी में बॉईल करके उसको सिप सिप करके ले सकते हो। बट बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। कम से कम 30 मिनट्स तक खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सेकंड हेल्दी टिप है, खाना जो है हमें जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आजकल हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हमारे पास कभी कभी खाने का भी टाइम नहीं रहता, बट फिर भी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, लंबा जीवन जीना चाहते हो, तो आपको खाना हमेशा आराम से बैठकर ही खाना चाहिए। और थर्ड टिप, हेल्दी टिप है जो डाइजेशन को इन्हांस करेगी, वो है कि आपको खाना जो है प्रॉपरली च्यू करके, प्रॉपरली खाना जो है चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे आपकी डाइजेशन इन्हांस होगी, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं, अपचन जैसी समस्याएं कम से कम होंगी। और अगला हेल्दी टिप है कि अगर आप खाना जो है दुखी मन के साथ, जब गुस्से में करते हो, तो भी आपको डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं आती हैं, आपका खाना इजीली नहीं पचता। इसलिए खाना जो है हमेशा अच्छे और खुश मन के साथ धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए। और फिफ्थ हेल्दी टिप है जो आपकी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं से दूर रखेगी, वो है कि हमें खाना जो है वो पेट भर के नहीं खाना चाहिए। अगर आप मान लें कि आपके जठर के, आपके पेट के 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से जो हैं वो आपको सॉलिड खाने के लिए देने चाहिए, और एक हिस्सा जो जठर का है, पेट का है, वो लिक्विड खाने के लिए रखना चाहिए, और उसमें जो एक हिस्सा है वो वायु के संचरण के लिए रखना चाहिए। और इससे आपका खाना जो है आप प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, आपको एसिडिटी, गैस से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। ये रूल जो है ये आयुर्वेद ऐसे ही मानता है, और जापान और चाइना में भी इस रूल को फॉलो किया जाता है। वो भी जो खाना है वो जितनी भूख होती है उससे थोड़ा कम ही खाते हैं, और जो इस रूल को फॉलो करते हैं वो एसिडिटी, गैस और पेट रिलेटेड समस्याओं से दूर रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। इसीलिए ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और खाना हमेशा टाइम पर खाना चाहिए। अगला हेल्दी टिप जो हमारी डाइजेशन को इन्हांस करता है, हमें गैस और एसिडिटी की समस्याओं से दूर रखता है, वो है कि हमें रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद
फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि खाना खाने के बाद हम एप्पल खा लेते हैं, अमरूद खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी डाइजेस्टिव फायर है, वो और स्लो होगी, आपको और पाचन रिलेटेड समस्याएं अराइज होंगी। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, और खट्टे फलों के साथ जैसे दूध का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिश और मिल्क का भी यूज़ एक साथ नहीं करना चाहिए, उससे भी कई समस्याएं अराइज होती हैं, वो मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगी। और उसी तरह जो है दही का यूज़ रात को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी आप कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को याद रखोगे तो आपको डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं अराइज ही नहीं होंगी। और अगर है भी है तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगली टिप है कि लंच आप हमेशा हैवी कर सकते हो, क्योंकि तब आपका सूरज जो है पीक पे होता है और आपकी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पे होती है। आप जो भी खाओगे आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, और डिनर जो है वो बहुत ही लाइट और जल्दी खाना चाहिए। ये टिप ज़रूर फॉलो होनी चाहिए। इससे आप गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं से काफ़ी राहत मिलती है। ट्रस्ट मी, मैं अपने पेशेंट्स को इन्हीं हेल्दी टिप्स के बारे में बताती हूँ और वो फॉलो भी करते हैं और प्रॉपरली क्योर हो जाते हैं। अगला टिप है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है। आपको खाना खाकर हमेशा 100 कदम चलने ही है। ये आपकी लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। और अगला हेल्दी टिप है जो हमें एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग की समस्या से दूर रखेगा, वो है कि हमें खाना लंच के साथ लस्सी, जिसे आयुर्वेद में तक्र भी कहते हैं, उसको ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपकी डाइजेशन एनहांस होती है, खाना पचने में लस्सी जो है वो मदद करती है। उसको लंच टाइम में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि उस टाइम पर सूरज जो है पीक पे होता है, हमारी डाइजेशन भी अच्छी होती है उस टाइम पर। इसीलिए आप लंच हैवी भी कर सकते हो और लस्सी को उस टाइम पे ज़रूर ऐड करें। और अगला हेल्दी टिप है गैस, जो एसिडिटी जैसी समस्याओं, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं से जो राहत देता है, वो है कि आपको खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खानी चाहिए। आधा से 1 चम्मच सौंफ और मिश्री का यूज़ कर सकते हो। और जिनको शुगर है उनको मिश्री नहीं लेनी है, उनको सिर्फ सौंफ ही खानी है खाना खाने के बाद। ये भी आपकी जो सौंफ है वो भी खाना पचाने में हेल्प करती है और आपको गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से दूर रखती है। और अगला हेल्दी टिप है कि अगर आपको ब्लॉटेड लगता है, अगर खाना खाने के बाद आपका पेट हैवी लगता है, तो वो लोग अजवाइन और काला नमक लेकर आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा उसमें काला नमक डालकर ये भी खाने के बाद आप ले सकते हो। इससे ब्लॉटिंग जैसी समस्या से राहत मिलती है। और एंड में एक आसन बताना चाहती हूँ जो खाना पचाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो है वज्रासन। वज्रासन जो है खाना पचाने में हेल्प करता है। यही एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। आप सुखासन के पोज में बैठ जाएं और धीरे से लेग्स को फोल्ड करें। इस पोज में आपको 3 से 5 मिनट वज्रासन में बैठना है। ये आपका वज्रासन जो है ये खाना पचाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप खाना खाने के बाद ज़रूर इसको करें। जो वज्रासन नहीं कर सकते वो 100 कदम सैर ज़रूर करें धीरे धीरे। इस तरह इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए। और एंड में एक बोनस टिप है जो आपको सभी डॉक्टर से सुनने को मिलेगी कि जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा फूड आइटम्स, फ्रोज़न फूड, इनका डेली यूज़ मत कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, मैगी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैदे से बनती हैं। इससे पेट की रिलेटेड समस्याएं ज़रूर होंगी लॉन्ग रन में। इसलिए इन सारी फूड आइटम्स का डेली यूज़ मत कीजिए। और इन हेल्दी टिप्स को शेयर कीजिए उनसे जिनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म लो होना, ऐसी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं। ये हेल्दी टिप्स उनसे ज़रूर शेयर करिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए। सब्सक्राइब करें योर डेली आयुर्वेदा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।